नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चीन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। दरअसल जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों का राज किया, अब एक भारतवंशी की ब्रिटेन की सरकार में ताजपोशी होना हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली खबर है। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बदहाली से जूझ रही है। गत गुरुवार को निवर्तमान पीएम ट्रस ने कर कटौती के लिए मिनी बजट और कई नीतिगत यू टर्न लिए थे। इसके बाद बवाल मचने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम पद की दौड़ में शामिल न होने का ऐलान कर सुनक की राह आसान कर दी। इसके बाद सोमवार को कॉमन्स के नेता पेनी मोर्डट ने सोमवार को शॉर्ट लिस्टिंग की समय सीमा से कुछ ही क्षण पहले हार मान ली थी। सुनक करीब 2 माह पहले लीज ट्रस से पीएम पद की रेस में हार गए थे, लेकिन ये पद मानो उनका ही इंतजार कर रहा था, इसलिए ट्रस को 45 दिन में ही इसे छोड़ना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने पत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ न्यू मार्केट पहुंचे थे। यहां से मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर के निकट स्थित राजकुमार प्रजापति की दुकान से लक्ष्मी की मूर्ति ली। मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर के आसपास दीपावली पर्व के लिए लगी खीर, बताशे, दिए और फूल मालाओं के दुकानदारों व उनके सहयोगियों तथा ग्राहकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनसे बधाई भी स्वीकार की। इसके बाद निवास पर सीएम ने दीपावली के पावन पर्व पर सपरिवार मां लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश व प्रदेशवासियों के मंगल एवं कल्याण की प्रार्थना की और समस्त देशवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दरअसल खाकी वर्दी यदि लाठियां भांजे तो आम बात हो सकती है, लेकिन यदि खाकी वर्दी रोटी बनाती हुई दिखाई दे तो शायद ये बात सुनने में अजीब लगेगी। लेकिन एक दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा और डीसीपी राजेश सिंह तंदूरी रोटी बनाते हुए नजर आए, जो सीनियर सिटीजन को सर्व की गई। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि पहले पुलिस को देखकर लोग डरते थे, भयभीत रहते थे, लेकिन अब पुलिस मित्र के तौर पर शहर की जनता से मिलती है। पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम और आयोजनों से मित्रता और ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते पुलिस का भय जनता में कम हुआ है। आम व्यक्ति अपनी परेशानी पुलिस को सीधे बता सकता है, जिससे अपराध कम होंगे। गौरतलब है कि शहर में दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम में जहां पुलिस कमिश्नर और डीसीपी द्वारा रोटी बनाकर वृद्धजनों को सर्व की गई, तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने जनता को दीपावली की 5 दिवसीय महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। को ऐसा लग रहा है कि भूल चुकी हूँ। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा परिवार ये सीनियर सिटीजन और मेरा चौबे जी, मेरी मैडम और मेरा संजय भैया, सभी लोग मेरे अपने हैं। अपने से आज पुलिस ने आपको गिफ्ट दिया और बिल्कुल अच्छी तरह से दिया। उन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चौबे जी, सुनीता शर्मा, मेरे संजय भैया, बस, और मेरी मैडम। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। आनंद हम मतलब तो कई सालों से, लेकिन आपके आज पहली बार आया हूँ। ये सम्मानित बुजुर्गों के लिए सम्मानित किया गया है। मैं अपना भी था और मैं इसके साथ में बहुत से टाइम से जुड़ा हूँ, 18 से जुड़ा हूँ। क्या दिया अभी तो गिफ्ट देंगे, अभी दे रहे हूँ। पंचायत के कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुआ। प्रशांत जी चौबे और संजय जी तिवारी जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और इस कार्यक्रम को देखकर अभूतपूर्व शांति प्राप्त हुई और ऐसा लगा कि जीवन में ये जो कार्यक्रम है हमेशा चलते रहना चाहिए। मेरा बेटा अरुणाचल में है, तवांग में है और कर्नल की पोस्ट पे है। अभी वो वहाँ पे है और हम दोनों यहाँ पे है और डीए साहब के हमने दिवाली मनाई, दीपावली उनके साथ। कोई भी नहीं। पुलिस का मानना है कि वो समाज वही सुरक्षित माना जाता है जहाँ पर महिलाओं, बच्चों के साथ बुजुर्ग भी सुरक्षित हों। लगातार पुलिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। आलमबंद इकाई के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, चाहे कोरोना काल में मेडिकल हेल्थ कार्ड की बात हो या पुलिस पंचायत की बात हो। लगातार पुलिस ने घरेलू विवादों से लेकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक को लेकर के लगातार प्रयास किए हैं। कई बार उत्तरदायित्व उसकी कानूनी परिधि से बाहर जा कर भी हुए हैं और इसी कड़ी में पुलिस को चूँकि पुलिस पंचायत में जो लोग आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनके परिजन, जिनके घर के बच्चे
दूसरे देशों में हैं, दूसरे जगहों पे हो आ नहीं सकते हैं और ये बरसों से अकेले दीपावली मनाते हैं। पुलिस ने तय किया कि उनके साथ बैठ करके आज दीपावली मनाएंगे और उनके साथ एक उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर आज का जो एक कार्यक्रम था उन बुजुर्गों के लिए था, उन बुजुर्गों के सम्मान में था जो बरसों से दीपावली में घर पर अकेले रहते हैं। और उद्देश्य था कि वो अपने को अकेले न समझें, वो अपने को सुरक्षित समझें, निरापद समझें और अपने को पुलिस का एक अंग समझें। इसमें लोगों ने बताया, बड़ी खुशी हुई जो हमारे जब चर्चाएं होती हैं कि पहले पुलिस आती थी तो कई बार इन्हें भय होता था, लेकिन अब पुलिस आती है तो अपने सुरक्षित समझते, एक मित्र के रूप में देखते हैं। पुलिस का और शासन का यही उद्देश्य भी है कि एक आम व्यक्ति जो कानून का सम्मान करता है, कानून में आस्था रखता है, वह पूरी तरह पुलिस को अपना एक मित्र समझे, अपना एक सहृदय मित्र समझे जो हमेशा हर सुख दुख में उसके साथ है। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं पुलिस के लिए हमेशा पुलिस उनके लिए एक दुर्गम चुनौती रहे, एक कड़ी कार्रवाई करती रहे, जैसा कि पिछले हर मामलों में लगभग किया गया है। दरअसल विजयनगर थाना पुलिस ने पिछले दिनों 500 करोड़ रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी मामले में दुबई के 2 मुख्य आरोपी अतुल और उसकी पत्नी पायल को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं की निशानदेही और पूछताछ के बाद फर्जी मोबाइल नंबर और कंपनी में ग्राहकों को मिलवाने का काम करता था, जिसके बाद पुलिस ने स्कीम नंबर 54 में रहने वाले निक्की दासवानी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 500 करोड़ के घोटाले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य और भी कई नाम सामने आए हैं जिन पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई कर उन्हें अपनी गिरफ्त में लेगी। फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों को अपना शिकार बनाने वाला ये गिरोह अभी ठगी के पैसों से दुबई में महंगी कारों में ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा था। हमारे यहाँ 2 फॉरेक्स ट्रेडिंग के अपराध पंजीबद्ध थे। उसमें हमने पिछले 10 दिन में 2 आरोपी जो दुबई वाले थे, अतुल और पारुल, उनको गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पे, उनके स्टेटमेंट के आधार पे निक्की दासवानी यहाँ एक आरोपी हमारे द्वारा कल पकड़ा गया है और उस आरोपी को आज हमारे द्वारा कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से वो जेल चला गया है। उसके द्वारा डाटा उपलब्ध कराना, मोबाइल की सिमें वगैरह उपलब्ध कराना और इसके अलावा लोगों को डायरेक्ट लेके आना फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर और उनके अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए उनको बताना। इस प्रकार से निक्की दासवानी को हमारे द्वारा कल गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है। इसके कितने अकाउंट आए डिटेल? इसके अकाउंट की डिटेल से डायरेक्ट इनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया, कोई ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसका मेन जो रोल था वो डाटा उपलब्ध कराना, सिम देना और इसके अलावा आरोपियों को क्लाइंट लाना, ये उसका मेन काम था। ये स्कीम 54 का रहने वाला है, इंदौर। देश भर में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की शानदार जीत का जश्न क्रिकेट प्रेमियों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर मनाया गया। तो वहीं राजवाड़ा पर दीपावली के लगे बाजार के चलते ये जश्न रीगल चौराहे पर मनाया गया, जिसमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी सम्मिलित हुई। नाच गाकर जश्न का इजहार किया गया। भारत की जीत का ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही शहर के तमाम हिस्सों में तेज आतिशबाजी की गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो दीपावली जैसा माहौल बन गया। क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि हमारे देश के क्रिकेटरों ने बल्ले के मार्फत से हमें दीपावली का तोहफा दिया है और इसी के कारण आज हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जश्न मना रहे हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जो कि बहुत ही क्लोज मैच था। किस तरह आप देखते हैं और आज जो जश्न है किस तरह से मनाने जा रहे हैं आप? भैया अगर आज की जीत नहीं होती तो पूरा भारत पिछली से हार बुला नहीं पा रहा था। आज की जीत बहुत जरूरत थी, आप सबके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। जश्न का माहौल है जी भैया। दिवाली भैया पूरा देश मनाएगा, विराट कोहली की जय। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैब्रिकेशन का काम कर रहे कुछ मजदूर अचानक 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। इस हादसे में जहां 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है तो वहीं 2 मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पिछले कई दिनों से फैब्रिकेशन का काम जारी है। वहीं आज अचानक फैब्रिकेशन का काम करने वाले कुछ मजदूर 50 फीट की ऊंचाई से काम करने के दौरान अचानक नीचे गिर गए, जिसमें धीरज और अवधेश नामक 2 मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य मजदूरों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में आखिरकार किसकी लापरवाही है और ये मजदूर
काम करने के दौरान नीचे कैसे गिरे, इन बिंदुओं को लेकर लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, कल शाम 4 बजे की घटना है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में फैब्रिकेशन का काम चल रहा था, जिनमें 4 मजदूर गिर गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। सर सूचना जी क्या नाम है घायलों के और मृतकों के? कुछ मृतकों के नाम अभी धीरज प्रजापत और अवधेश कुशवाहा बताया जा रहा है, और जो घायल है शैलेंद्र प्रजापत और भगवान दास का उपचार MIH में चल रहा है। सर क्या कहानी है, कुछ पता चला है? अभी प्राथमिक तौर पे वो फैब्रिकेशन का काम चल रहा था बताया जा रहा है, जिसमें से ये जो मचान पे खड़े होकर काम कर रहे थे, जिनमें से गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। अभी मर्ग इन्वेस्टिगेशन में जांच में है, आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी कायमी की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली के त्यौहार को देखते हुए विभिन्न जगहों पर जमकर आतिशबाजी हो रही है, जिस कारण कई जगह पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में देर रात इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में आगजनी की घटना सामने आई, लेकिन मौके पर पहुंचकर दमकल और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। इंदौर के विजयनगर के इन्फिनिटी होटल में बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते आगजनी की घटना होना सामने आया है। हालांकि किसी भी तरह की इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में इन्फिनिटी होटल के किचन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर हुई, जिसके बाद किचन के अन्य सामान में आग लगी और देखते ही देखते ऊपरी मंजिल में स्थित किचन धुएं के गुबार में बदल गया। सूचना के आधार पर विजयनगर थाना प्रभारी ACP सहित दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। दरअसल दीपावली की रात इंदौर के बड़े ग्वाल टोली क्षेत्र में वारदात हो गई। 2 पक्षों में जमकर हथियार चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमले में 8 लोग घायल भी हुए हैं। वारदात के बाद पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। गोलियां चलाने के लिए पिस्टल तक निकल गई। पलासिया थाना पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम जगवीर है, वहीं रणवीर, यशवीर, बलवीर, कशिश, ललिता घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए MY अस्पताल ले जाया गया तो 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस कर्मियों ने खदेड़ने की कोशिश की तो वे जवानों से झूमाझटकी करने लगे। बताया जाता है कि दोनों पक्ष ने गाड़ियां भी तोड़ कर दी। सभी लोग बड़ी ग्वाल टोली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दरअसल धार जिले में 1.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ाई है। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर स्मगलिंग की जा रही थी। गैस कंटेनर में शराब भरकर ले जाई जा रही थी। पुलिस को देखकर टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक धार जिले की सांदरपुल का ये मामला है। पुलिस ने बताया कि इंडियन ऑयल के गैस टैंकर में शराब भरकर ले जाई जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने 1012 अवैध शराब की पेटियां जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपया की गई है। लगातार 30 सालों से राम मंदिर निर्माण और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए निकाली जा रही रामराज रथ यात्रा इंदौर में 28 अक्टूबर को प्रवेश करेगी। यात्रा में साधु संत और हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, सामाजिक सद्भाव व अन्य सामाजिक संगठन मिलकर यात्रा की व्यवस्था देखेंगे। यात्रा लवकुश चौराहे से शुरू होकर मरीमाता चौराहा, जिंसी, बड़ा गणपति, क्षत्री बाग, राजमोहल्ला होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय से माणिक बाग ब्रिज होते हुए अमरदार हॉल पहुंचेगी, जहां धर्मसभा होगी, जिसमें साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। ये यात्रा दक्षिण भारत के संत स्वामी शक्ति शतानंद महर्षि द्वारा पिछले 30 सालों से निकाली जा रही है। गौरतलब है कि उज्जैन की ओर से आने वाली इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। यात्रा में राम मंदिर निर्माण का मॉडल भी है, जिसे रथ पर तैयार किया गया है। इसमें भगवान राम की मूर्ति रखी गई है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी यात्रा मार्ग में यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी यात्रा में शामिल होंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।